34 आ चुका है फ्री फायर में CS का। और मैं इस बार पुश करने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर या फिर एलाइट मास्टर तक। और इसके लिए मुझे एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा और यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे कुछ बेस्ट हाइडिंग प्लेसेस। तो मेरे पास तो ये दोनों है। क्या आपके पास है? अगर आपके पास नहीं है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उससे आप जाके देख सकते हो रैंक पुश करने से पहले, या फिर आपको लास्ट में भी वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे भी जाके उन दोनों को देख सकते हो। चलिए अब मैच की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ का सबसे पहला मैच हम लोग का आता है। तो यहाँ पे सिचुएशन 3-3-1 की, यानी अपोनेंट्स का 3 हो चुका था, हमारा 1 था। ओके, सो यहाँ पे इस प्लेयर को मैं डाउन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ इस जगह पे आने के बाद मुझे एक ये सैंटोनियो वाला बंदा दिखता है, तो यहाँ पे मैं उसे नॉक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और प्लेयर होता है यहाँ पे, यहीं पे एकदम। तो यहाँ पे देखिएगा एम आएगा, वहीं पे मैं उसे फिनिश कर देता हूँ, मतलब नॉक तो तुरंत हो जाता है। यहाँ पे इस गाड़ी के पीछे था ये प्लेयर। और फिर इधर मैं ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा था एएस और क्लच निकालने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 18 का डैमेज किया, टीममेट से डैमेज था ही, और यहाँ पे निकल चुका है हमारा एएस। ओके, तो और अगले वाले मैच में यहाँ पे मुझे एक प्लेयर पीछे से आके डाउन कर देता है और मैं थोड़ा रोटेशन लेके आ रहा था, इसी कारण मैं यहाँ पे था। और आप लोग तो जानते ही हो कि अगर हम लोग रैंडम टीममेट्स के साथ पुश करेंगे तो हम लोग का मैच जीतना मुश्किल है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस पूरे सीज़न रैंडम टीममेट्स के साथ पुश करके जहाँ तक जा सकूँगा वहाँ तक जाऊँगा। ओके, तो रैंडम टीममेट्स के लिए खास कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, तो इस वीडियो ज़रूर देख लेना। इतना फोर्स कर रहा हूँ, देखने के ज़रूर जाना। ओके, और यहाँ पे एक और एनिमी आता है और यहाँ पे मेरे टीममेट को ख़त्म वो कर देता है। और ये हम लोग अपने दिन का पहला ही मैच हार जाते हैं। सेकेंड मैच स्टार्ट होता है हम लोग का। और आप लोग को इस सीज़न सिर्फ बरमूडा मैच देखने हैं या फिर कालाहारी और नेक्सेरा भी देखने हैं, इसे भी कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने सिर्फ बरमूडा का डाउनलोड करके रखा है। उसके अलावा मैंने सारे पैक हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे बरमूडा ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अभी सिचुएशन था 3-3 का, और यहाँ पे आगे एक एनिमी था, तो उसे कंफ्यूज करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वॉल डालता हूँ और यहाँ से एक रोटेशन लेता हूँ छोटा सा। तो मैं देखता हूँ एनिमी यहाँ पे रेडी था, तो यहाँ पे मैं क्राउच करता हूँ, इसके बाद इसे तुरंत डैमेज कर देता हूँ। उसके बाद ये वॉल लगा कर हील करना शुरू कर देता है, तो मैं भी हील स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी बहुत ज़्यादा HP खा चुका था। उसके बाद वेस्ट रिपेयर का तो मेरे पास था नहीं, तो मैं वेस्ट रिपेयर नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर वो एनिमी आता है, तो मैं उसे फिर से डैमेज देता हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैं एक बॉनफायर लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे उस एनिमी का वेट ही कर रहा होता हूँ कि तभी वो एनिमी निकलता है और मैं तुरंत उसे डैमेज देके, मतलब थोड़ा मोड़ा डैमेज, थोड़ा दिमाग से उसे तत्सोया का यूज़ करके मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते तो 3-3 का सिचुएशन था, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस समय मेरे ऊपर। और यहाँ पे जैसे भी करके बोया निकालना था, और यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक लास्ट प्लेयर को मार के हम लोग का निकाल दिया था बोया, और यहाँ पे हो चुका था हम लोग का सबसे पहला प्लस। देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। सो ये वाला मैच का सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। 3-2 का सिचुएशन है, और यहाँ पे यहीं पे एक प्लेयर था, तो मैं सबसे पहले उसे डैमेज करके नॉक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसे फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के मैं स्टार्ट कर देता हूँ मेडिकिट करना। मेडिकिट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे एक लास्ट एनिमी रहता है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट घर में घुस कर रश कर देता हूँ। उसके बाद मेरा टीममेट भी आगे था, तो मतलब हम दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठा के उसे भी फिनिश कर देते हैं। ये वाला मैच भी बूया हो जाता है और प्लैटिनम 2 स्टार हम लोग का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एनिमी था, तो सबसे पहले उसे मैं डैमेज करता हूँ और नॉक ले देता हूँ। उसके बाद ये राइट वाली घर के ऊपर भी एक एनिमी था, रिमनाम विलेज पे था, तो इसके कारण रिमनाम विलेज का मुझे थोड़ा हार्ड लगता है मैच, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग का ये गेम निकलता है। आप लोग देखिए, तो यहाँ पे मैं उस सबसे पहले डैमेज कर देता हूँ, तो वो तो नॉक था। फिर देखता हूँ कि नीचे ड्रॉप एनिमी चार्ज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से रोटेशन लेने जाता हूँ, लेकिन तब तक में ही मुझे एक एनिमी थोड़ा सा पीछे से डैमेज कर दिया रहता है। लेकिन फिर भी मैं बिना डरे यहाँ पे आगे जाता हूँ और इन सबको डैमेज देना शुरू कर देता हूँ कवर टू कवर। एक प्लेयर को फुल रेड लग जाता है, तो उसके कारण वो नॉक हो जाता है। उसके बाद दूसरे प्लेयर को मेरा टीममेट नॉक कर देता है। उसके बाद हम दोनों को फिनिश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग का एक टीममेट नॉक हुआ रहता है, तो उसे भी हम लोग रिवाइव करने जाता हूँ मैं। उसके बाद उसे रिवाइव करने के बाद मैं लास्ट एनिमी स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि उतनी देर में मेरा टीममेट उस एनिमी को मार देता है, और ये वाला मैच भी हम लोग का हो जाता है बूया बूया बूया।
और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर। उससे पहले आप लोग देख लीजिए +1 का हुआ है और प्लैटिनम 2 की अपनी रैंक है। तो इस वाले मैच में भी हम लोग बूया कर लेते हैं। उसके बाद अगला मैच हम लोग का शुरू होता है प्लैटिनम 2 में हो जाता है। उसके बाद एक ही प्लस चाहिए होता है हम लोग को अगला मैच में प्लैटिनम 3 करने के लिए। सो मैं अगला मैच तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ। और अगला मैच भी हम लोग का फैक्ट्री पे होता है और यहाँ पे एक एनिमी आता है, उसे मैं ग्रोजा से बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। एक एनिमी को फुल रेड नंबर लग जाता है, तो ड्रैग हेडशॉट उसको लग ही गया था, तो उस पर मैं रश करके उसे फिनिश करना चाहता हूँ। उसके कारण मैं उसे ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले से एक एनिमी था, तो हो सकता है कि वो उसे रिवाइव कर रहा हो। और ऐसा ही होता है, वो एनिमी उसे रिवाइव कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रोटेशन लेके जाता हूँ, और रोटेशन तो इसको नहीं बोलेंगे, वो ग्लू वॉल से पैक किया हुआ था, तो मैं ग्लू वॉल के इस तरफ आ जाता हूँ और उसके बाद उसका वेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी देखिएगा मेरे टीममेट्स कैसे, मतलब इसी बात से आपको पता चल जाएगी कि रैंडम टीममेट्स कैसे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसे रिवाइव करता हूँ। उसके बाद उस सामने वाले प्लेयर को फिनिश करने जाता हूँ, तो एक ग्लू वॉल लगा देता है। इट्स कॉमन, मुझसे भी कभी कभी लग जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीता हुआ मैच होता है, हारने की अलग गलती होती है। यहाँ पे एक टीम में ये प्लेयर ओरियन बन जाता है, तो मैं यहाँ पे इसे डैमेज करता हूँ ग्लू वॉल लगा के। उसके बाद ग्लू वॉल लगा के मतलब मैं इसे डैमेज मतलब एट दी एंड मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट एनिमी बच रहा होता है जो निकलता है, तो मुझे डैमेज कर देता है। पीछे मेरा एक टीममेट डैमेज था और यहाँ पे हो जाता है 1v2 का सिचुएशन इस प्लेयर के सामने मेरे टीममेट के। लेकिन ये जैसे तैसे करके एक टीममेट को रिवाइव तक करता है। ये 4 नंबर जो मेरा टीममेट था, ये अच्छा तक खेल रहा था, लेकिन 3 नंबर वाला प्लेयर पता नहीं क्या कर रहा था, ये डायरेक्ट ग्रोजा लेके चला गया उस एनिमी पे रश करने, जबकि इसकी एचपी सिर्फ 29 या 30 की थी। और आप ही सोचो अब इसमें ये क्या ही जीत सकते हैं। उसके बाद इसके पास ग्लू वॉल तक है, यहाँ पे भी इसको हील नहीं करना है। इसके बाद एक और ग्लू वॉल है इसके पास, लेकिन ये डायरेक्ट चला जाता है इस पर रश करना, और उसी के चक्कर में ये हो जाता है नॉक और फिनिश। उसके बाद हम लोग को करना पड़ जाता है इस मैच को फिर से बिगिन। सो अगला मैच तो आप लोग खेलना ही पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम टीममेट्स के भरोसे रह नहीं सकते हैं। मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ कि रैंडम टीममेट्स के भरोसे आप लोग को बिल्कुल नहीं रहना है। रैंडम टीममेट्स आपको हराएंगे ही हराएंगे। और यहाँ पे भी मैं एक बार आउट हो जाता हूँ, तो इसके कारण मैं फिर यहाँ पे आउट हो जाता हूँ। उसके बाद ये वाला मैच हम लोग फाइनली हार ही जाते हैं, मतलब जीता हुआ मैच वहाँ से चला जाता है। अगर वहाँ पे उस टीम में मेरे टीममेट ने उसे वो नॉक नहीं किया होता तो अच्छा होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-2 का सिचुएशन हो गया था, सामने वाली टीम डोमिनेट कर रही थी, और यहाँ पे मैं इसे डैमेज देता हूँ ग्लिच फायर की वजह से, लेकिन ग्लिच फायर यूज़ ही नहीं होता है, वर्क ही नहीं करता है, और ये मुझे डैमेज दे के फिनिश करके ये वाला मैच भी ले जाता है। और प्लैटिनम 2 पे हम लोग की रैंक यहाँ पे अभी भी अटकी हुई है। अगला मैच फिर से हम लोग हार जाते हैं, और फिर से यही होता है, हम लोग का रैंक अटका ही हुआ है। प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से बस माइनस नहीं लग रहा, यही अच्छी बात है। इस वाले मैच में भी देखिए, इस वाले मैच में वही होता है, सामने से एनिमी घुस के आ जाते हैं रश करने, उसके बाद हम लोग को आउट कर देता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बदलना चाहिए। तो अवेकन एल्वार्डो को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रेनेड कर नहीं रहा था, और उसकी जगह मैं सोचता हूँ मीशा लगाने का, लेकिन फिर याद आता है ये बीआरनी सीएस है, इसे कारण मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंटोनियो। ओके, एंटोनियो हम लोग को फ़ायदा देना चाहिए। और अब देखते हैं क्या होता है। और अगला मैच जो होता है उसमें हम लोग का माइनस लग जाता है, मतलब एंटोनियो के बाद भी कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से चेंज होने ज़रूरी है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग सैंटोनियो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास सैंटोनियो है नहीं, तो उसकी जगह हम लोग वुकोंग यूज़ करते हैं, और देखते हैं हम लोग का कैसा होता है। एंड बहुत अच्छा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, पता नहीं कैसे मुझसे बन गया, लेकिन बन गया, और क्या ही चल रहा था। उसके बाद देखिए मैं क्या ही बूया निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए वुकोंग था मेरे पास, इसके कारण मुझे डर नहीं था, मैं तुरंत वुकोंग बन सकता था। इसी कारण मैं एक एनिमी को डैमेज देता हूँ, नॉक कर देता हूँ, यहाँ पे ग्लू वॉल लगाता हूँ, उसके बाद उसे फिनिश करने जाता हूँ, तब देखता हूँ एक और एनिमी है, उसके भी एक 150 का डैमेज देता हूँ। एक एनिमी फिनिश हो ही चुका था, एक वो एनिमी यहाँ पे आ जाता है, तो उसको भी मैं एक और बार थोड़ा सा हिल के मतलब हल्का से इधर आके उसे डैमेज देता हूँ, तो उसे फिर डैमेज लग जाता है। उसके बाद वो नॉक हो जाता है, तो डबल किल तो मेरे ऐसे ही हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद जो बची कुची कसर थी, एक ओरियन वाला प्लेयर आता है, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट था मेरे साथ, तो कैसा हो सकता है कि हम लोग जीत जाएं, मतलब ट्रिपल किल के साथ निकाल लें।
तो कोई बात नहीं, अपना टीम है, टीम के पास स्किल जा रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। इसके कारण मैं ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं हूँ और माइक तो ऑन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर माइक ऑन कर लिया तो सामने से वो लोग माइक ऑन करेंगे। तो माइक ऑन करना इज़ अ गुड थिंग, बट उतना भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है माइक ऑन करने का। और यहाँ पे हो जाता है हम लोग का प्लैटिनम 3 स्टार। और ये वाला वीडियो यहीं तक था, क्योंकि यहाँ पे मुझको सुबह से लेकर रात हो गई थी प्लैटिनम 3 करते करते। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए तो जल्दी से जाइए, बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाली वीडियो सामने में होगी। और अगर आपको हाइडिंग प्लेस जानना है तो राइट वाली वीडियो को देख लेना, कॉम्बिनेशन की लेफ्ट वाली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।